अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन हज़रात, आज हल्का 15 बस्ती बाग में इंतखाबी मुहिम का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया था और आज तकरीबन तमामी कारकुनान इंतज़ार में हैं कल के दिन के लिए। आज सभी रश्क भर हैं। कल 8 जून पोलिंग का दिन है और मजमूई तौर पर अगर हल्के की सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मुश्ताक मनास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड राजा ज़मीर वो हमें मुकाबले की दौड़ में टिकट मिलने के बाद से अब तक किसी भी तरह हमें वो मुकाबले की दौड़ में नज़र नहीं आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं इनके दरमियान हमें इस वक्त सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे कबल अगर आज से हम कोई 18-20 दिन पहले की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर उनकी कैंपेन इतनी पीक पर थी कि शायद ऐसे लग रहा था कि ये 10,000 वोट्स के मार्जिन के साथ लीड के साथ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसके बाद अब जो मुकाबला में नज़र आ रहा है वो बहुत सख्त मुकाबला नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। इसकी कुछ वजूहत ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ एक तो इलेक्शन से थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट के थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर राजा यासीन साहब उनको अपने साथ मिला लिया था, उनको अपने साथ नून लीग में शामिल कर दिया था। ये उनकी एक बड़ी अचीवमेंट थी। उससे उसके थोड़े दिन गुजरने के बाद राजा जुल्फ़कार एडवोकेट जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से नामजद उम्मीदवार थे हल्का 15 बस्ती बाग में, उनको भी मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ शामिल कर लिया था। इसके अलावा अभी 2 रोज़ कबल आज़ाद उम्मीदवार राजा निसार शाइक वो भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हम देखें जैसे चेयरमैन ज़कात कमेटी ज़िला बाग सरदार आशिक और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा अब्दुल हफीज़ और इस तरह के बेशुमार लोग मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। अगर दो उम्मीदवारान जो हैं जो असम्बली के उम्मीदवारान थे वो इस वक्त उनके साथ शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा अभी बाकी जमातों को लोग छोड़कर शामिल हुए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के साथ एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और इसके अलावा एक साबिक असम्बली के उम्मीदवार सरदार ज़रीन और आज़ाद ख़ान जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, इसके अलावा भी जो अहम शख्सियात हैं वो उनके साथ पीपल्स पार्टी में सरदार ज़ियाउल कमर के साथ शामिल हुई हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हमें शायद कि ऐसा लग रहा था कि पिछले दिनों की पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की इस हिकमत अमली की वजह से अभी मुकाबला बिल्कुल 50-50 है। ना तो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो ये उनके साथ जो ये जितने भी लोग शामिल हुए इनकी वजह से सीधा सीधा इलेक्शन जीत रही है या कोई बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बड़े फिगर देखे जाए तो ज़रूर मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन अगर ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो जो वोटर्स की तादाद है वो पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है ये सख्त मुकाबला है। कोई भी उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि ये उम्मीदवार इलेक्शन इतनी लीड से जीत जाएगा, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त तक जो सूरत हाल है मुकाबला सख्त है। हाँ, अभी जो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिन के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बज रहे हैं और अभी तक तराबी साहब का जो फैसला है, जो जमात इस्लामी के साबिक अमीर रहे हैं, साबिक उम्मीदवार भी रहे हैं, साबिक मेंबर असम्बली भी रहे हैं, उनका अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। उनसे अब से कुछ देर कबल सरदार ज़ियाउल कमर की भी मीटिंग चल रही थी और इससे कबल मुश्ताक मनास जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई अपना फैसला नहीं दिया कि वो किसके साथ हैं। उनकी पोजीशन यकीनन अहमियत की हामिल है कि वो किसका साथ देते हैं। इससे कबल उन्होंने इससे जो पिछला इलेक्शन था उन्होंने सरदार तनवीर इलियास के साथ शमूलियत इख्तियार की थी, उनका साथ दिया था। उससे कबल इलेक्शन में 2016 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून राजा मुश्ताक मनास की सपोर्ट की थी। तो उनकी भी जो सपोर्ट है जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट बैंक है हल्के में और उनका जो ज़ाती असर रसूख है अब्दुल रशीद तराबी साहब का, तो वो भी यकीनन अफेक्ट कर सकता है सूरत हाल को। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ उनका
अगर तराबी साहब उनके साथ शामिल होते हैं या उनकी हमायत करते हैं इलेक्शन में, तो इस इलेक्शन में तो शायद कि पीपल्स पार्टी जीतने की पोजीशन में सामने आ सकती है। ऐसे हालात बन सकते हैं कि कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी अब जीत सकती है। ये नहीं कि कितने मार्जिन से जीत सकती है। कोई भी जो उम्मीदवार है, अगर वो मुस्लिम लीग नून में अगर चले जाते हैं तो फिर वाजे ये बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाएगी और 3-4 हज़ार वोटों की लीड से इलेक्शन जीत जाएगी। अगर अब्दुल रशीद राबी साहब वो चले जाते हैं मुस्लिम लीग नून में, इसके बाद फिर सारे ग्राउंड सिचुएशन इतनी नहीं रहती कि पीपल्स पार्टी उनका मुकाबला कर सके। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है इसमें यही कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बराबर जारी है और किसी भी उम्मीदवार की कोई वाज़ेह अक्सरियत या कोई बड़ी लीड हमें नज़र नहीं आ रही। जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो मैं 1000-2000 वोट, इससे ज़्यादा की वोटों में मेरे ख्याल से ऊपर नीचे नहीं होंगे, इससे ज़्यादा की लीड नहीं होगी। ताम अभी कल पोलिंग होगी और दुआ गो है कि जो पोलिंग का अमल है ये पुरसकून तरीके से और खैर खैरियत से हो जाए, तो कल शाम को अनाउंसमेंट होगी कि कौन सा उम्मीदवार इस हल्के का फातेह ठहरा है।